नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आरक्षण में सेंधमारी न होने पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के जरिए वंचित वर्गों को मतांतरण कराने वालों के चंगुल में जाने से रोकना होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस उचित अवसर है कि हम भारतीय संविधान के शिल्पकार के मूल्यों और शिक्षाओं को आत्मसात कर एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में उस राह पर चलने की प्रतिबद्धता का संकल्प लें। ऐसे ही संकल्पों का एक पहलू है कि संवैधानिक भाव और मूल्य तिरोहित न हो और देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें सुसंगत किया जाता रहे। हमारे संविधान निर्माता इस संदर्भ में बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इस लोकतांत्रिक ग्रंथ को जड़वत न बनाकर लचीला बनाया। भारतीय संविधान की सफलताओं में इस पहलू की विशिष्ट भूमिका भी रही है। ये पहलू संविधान की उचित व्याख्या के लिए गुंजाइश प्रदान करता है और इस दायित्व से संबंधित संस्थाएं समय समय पर अपने इस कर्तव्य की पूर्ति भी करती रहती हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईसाई पंथ से जुड़ी तमिलनाडु की एक महिला के अनुसूचित जाति के लाभ से जुड़ी याचिका के मामले में ऐसा ही किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अनुच्छेद 25 के दुरुपयोग की बात कही। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म यानी पंथ को निर्बाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इसकी आड़ में देश में मतांतरण का घृणित कुचक्र चलाया जा रहा है। ईसाई और इस्लाम पंथ में मतांतरित अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षण के लाभ पर लंबे समय से बहस चली आ रही है। भारत के संविधान में शिक्षा, सेवा, सत्ता और शासन में अनुसूचित जाति जनजाति की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्राविधान किया गया। स्पष्टता के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लंबे संघर्ष के नाते तमाम दलों के नेता बात बात में उनका नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। राजनीतिक दल और गठबंधन उसका फायदा उठाने के लिए इस्लामी और ईसाई संगठनों के पक्षकार बनकर देश में उनके द्वारा किए जा रहे मतांतरण पर मौन है। समय समय पर ईसाई मिशनरियों द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के मतांतरण के समाचार प्रकाशित भी होते रहते हैं। भय या लालच की आड़ में मतांतरण कराने वाले जब पकड़े जाते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 25 की आड़ लेकर बच निकलते हैं। बिहार के बक्सर जिले में पादरियों ने ईसाई पंथ में महिलाओं को मतांतरित करते समय उनकी मांग के सिंदूर को भी धो दिया था। उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अगले दिन उन्हें जमानत मिल जाने से कानून की कमजोरी उजागर हो गई। अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा ईसाई या इस्लाम पंथ स्वीकार करने का कोई प्रमाण मामला सामने इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि अनुसूचित जाति की जनगणना में केवल हिंदू, सिख और बौद्ध का ही कॉलम होता है। उनके ईसाई या मुसलमान होने का उल्लेख नहीं मिलता। तमिलनाडु के उक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह सिद्ध हो गया कि अनुसूचित जाति के लोग ईसाई बनते रहे हैं। इसी तरह जनजाति समाज के लोग मतांतरित होते रहते हैं। इससे सभी लोग अवगत हैं, लेकिन कोई भी समस्या की तह तक जाने को तैयार नहीं। जनजाति समाज के मतांतरण के कारण पूर्वोत्तर के नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ईसाई बहुल राज्य हो गए हैं। निकट भविष्य में अरुणाचल तथा मणिपुर से भी ईसाई बहुल होने के आसार बन गए हैं। वर्ष 1947 में देश का एक विभाजन हो गया। मिजोरम के ईसाई मुख्यमंत्री ने भी ईसाई देश बनाने की वकालत की थी। SC/ST समाज के मतांतरण में लगे इस्लामी और ईसाई संगठनों से बचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को सामने लाकर
उन समाजों को छल बल से मतांतरित होने से रोकना होगा। अंबेडकर चरित्र के लेखक धनंजय कीर ने बाबा साहब के दृष्टिकोण को इन शब्दों में अभिव्यक्ति दी है। अगर ऐसे स्पर्शियों ने इस्लाम या परिवार ईसाई पंथ स्वीकार किया तो वे हिंदू धर्म के साथ हिंदू संस्कृति से भी बाहर जाएंगे। ऐसे स्पर्शियों के मतांतरण की वजह से सामान्य रूप से देश पर क्या असर होगा, ये ध्यान में रखने लायक है। अगर वह मुसलमान हुए तो मुसलमानों की संख्या 2 गुना हो जाएगी। अगर वे ईसाई हुए तो ईसाइयों की संख्या 5-6 करोड़ हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि इस देश पर ब्रिटिश सत्ता की पकड़ अधिक मजबूत होने में सहायता होगी। ऐसे में कोई हैरानी नहीं कि वोटों के सौदागर ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों द्वारा मतांतरण के बाद भी उन्हें आरक्षण देने की मांग उठाते रहे हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण के संबंध में विचार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता में 6 अक्टूबर 2022 को गठित आयोग को मतांतरित दलितों को एससी का दर्जा देने की स्थिति में व्यापक अध्ययन का काम सौंपा गया। आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर नया समय सीमा 10 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। अब यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि 1950 के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत वर्तमान कानूनी ढांचा केवल सिख, हिंदू और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को एससी का दर्जा देने की अनुमति देता है। आरंभ में यह आदेश केवल हिंदू समुदाय तक सीमित था, किंतु 1956 में सिख और 1990 में बौद्ध समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया। राष्ट्र और समाज हित में संविधान संशोधन होते रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि एक बार देश का विभाजन हो चुका है, अतः मत मजहब के प्रचार प्रसार के नाम पर मतांतरण की छूट न दी जाए। इसके साथ ही मतांतरित लोगों का आरक्षण का लाभ भी न मिले, इसके लिए भी कड़ा कानून बनाया जाए। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।